चलो फिर लास्ट के एक दो तीन चार सवाल बचे हुए हैं। फटाक से निपटाते हैं, 8 भी खत्म करते हैं, फिर बढ़ेंगे आगे धीरे से 8C पे। ठीक है। उसके पहले आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे अपने। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है, इन एन एग्जामिनेशन 2500 स्टूडेंट्स appeared out, of which 1100 were girls। सर सर इसमें उसे निकालना था, मैं उसे इसमें दिखाई थी, आंसर कार्ड ले आया, उस पे नंबर कार्ड थी। मैंने कहा था राइट साइड में एक रफ वर्क करके निकाल दिए होते। वर गर्ल्स 50% ऑफ द बॉयज एंड 40% ऑफ द गर्ल्स पास्ड आउट। बढ़िया मार्क्स है। मैथ्स का ध्यान देना अनुश्री, पास्ट द एग्जामिनेशन। इस बार गलती नहीं होनी चाहिए। सो बाकी एग्जाम सारे अच्छे हैं, बाकी मैथ्स में कुछ वजह से दिक्कत हो गई थी, बट ट्राई टू अच्छा डू इट बेटर। What percentage of candidate failed in exams? What percentage of candidate failed in the examination? चलो, आसान सा सवाल है। तुम्हारे पास 1 मिनट सॉल्व करने का। यू हैव 1 मिनट टू सॉल्व इट। डू इट फास्ट। डू इट वेरी वेरी फास्ट। चलो। 30 सेकेंड्स। 10 सेकेंड्स। 700 परसेंटेज है जैद, परसेंटेज। कितने बच्चे फेल हुए, इट्स और परसेंटेज। चलो भाई, टाइम्स अप। सुनो, सवाल देखो, समझो, बड़ा आसान सवाल है। कह रहा है कि 2500 बच्चे हैं। 2500 बच्चे हैं, जिसमें से 1100 लड़कियां हैं। तो लड़के कितने हुए? क्या 1400 बचे बॉयज? क्योंकि या तो लड़का या लड़की। लड़की 1100, टोटल 2500। लड़के बचे 1100, 1400, 1400। अब कह रहा है कि जो बच्चे हैं, लड़कियां हैं, उसमें से 50% लड़के पास हो गए और 40% लड़कियां पास हो गई। तो नंबर ऑफ कैंडिडेट, सॉरी बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज पास्ट इज इक्वल्स टू 50% ऑफ 1400। दैट इज 15 × 100, अरे 1400 डिवाइड बाई 100। खत्म खत्म। 14 पे 70, 700। मतलब कि 700 लड़के पास हुए हैं, बहुत ध्यान सुनना। 700 लड़के पास हुए हैं। नंबर ऑफ गर्ल्स पास की बात करूं मैं, तो 40% लड़कियां पास हुई हैं। तो 40% ऑफ कितना? 1100। दैट इज 40 × 1100 डिवाइड बाई 100। खत्म खत्म। 440 लड़कियां पास हुई हैं। टोटल नंबर ऑफ बच्चे कितने पास हो गए? कैंडिडेट पास्ड कितने हो गए? 700 प्लस 440, विच इज 1140। ये नंबर ऑफ कैंडिडेट पास हुए हैं। तो फेल कितने हुए हैं? नंबर ऑफ कैंडिडेट फेल्ड की बात करूं, तो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट, कैंडिडेट माइनस नंबर ऑफ कैंडिडेट पास्ड। मतलब कि 2500 में से जाए कितना? 1140।
बचेगा कितना? 12, 1360। इतने बच्चे फेल हुए हैं। लेकिन हमसे कितने बच्चे फेल हुए नहीं पूछा, हमसे पूछा है कितने परसेंट बच्चे फेल हुए हैं। तो परसेंट का सेम फॉर्मूला, विच इज नंबर ऑफ कैंडिडेट फेल्ड डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट इनटू 100। परसेंटेज इज इक्वल्स टू 1360 डिवाइड बाई 2500 गुणे 100। दो जीरो, दो जीरो। 1360 डिवाइड बाई 25। 25 वन जा 25, 25 फाइव जा 125। और 125 हो गया ना। 25 वन जा 25, 25 फाइव जा 125 हो गया, और बचा तुम्हारा 11, 110। 110 बचा, 25 चौके 100.5। तो क्या ये नहीं, 0.4। 54.4% आंसर आंसर है इसका। मैंने क्या किया है किसी को समझ में आया मैंने क्या कर दिया? मैंने कौन सा गेम खेल दिया यहाँ बैठे बैठे अभी? एनीवन? कोई है यहाँ पे जिसको समझ में आया कि मैंने क्या गेम खेला हुआ है? देखो, सवाल ये था कि टोटल 2500 लोग हैं। 2500 में से 1100 लड़कियां हैं। 1100 लड़कियां हैं तो 1400 बच्चे हो गए, लड़के हो गए। अब लड़के हो गए तो हमसे पूछा है कितने लड़की परसेंट बच्चे फेल हुए हैं। लड़का लड़की नहीं, कितने परसेंट बच्चे फेल हुए हैं। उसके लिए हम निकालेंगे कितने बच्चे पास हुए हैं। क्यों? क्योंकि हमें क्वेश्चन में पास से पास लिखा हुआ है। हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है? पास लिखा हो गिवन हमको। तो हम पास निकालेंगे, टोटल घटा देंगे। जो बच गया वो फेल हो गया। जो बच गया डिवाइड बाई टोटल इंटू 100, परसेंटेज आ गया। छाप लो चलो। क्वेश्चन नंबर 13 छापो। फटाक से चलो छापो। छाप लिया? उत्तम, ट्राई टू अंडरस्टैंड ना, डोंट जस्ट मग अप ऑल द थिंग्स। ठीक है, ट्राई टू क्लियर द कॉन्सेप्ट, अदरवाइज नो इशू, नो प्रॉब्लम। अंशुमन हो गया क्या? आर्नो, तुमको आज एंट्री मिल गई है। आज के बाद लेट हुए तो एंट्री तुमको नहीं मिलेगी। ठीक है। फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग टू यू एंड टू एवरीवन, नॉन नेगोशिएबल टू एनीवन। तुम ग्रुप में पर्सनल मैसेज करते रह जाओगे, मैं निकाल निकाल दूंगा बाहर। क्योंकि विराज को मैंने कुछ बाहर निकाल दिया है। इसलिए विराज नहीं आ रहा है। चलो। हो गया, आगे बढ़ो। हो गया, नीचे। आंसर सही आया ना? कोई आंसर चेक कर लेना एक बार। इज इट आंसर क्लियर? आंसर सही है कि नहीं है? चेक इट वंस। चेक इट वंस। मे बी मैंने कुछ कैलकुलेशन एरर कर दिए हो। सही है, चलो, वेरी गुड। चलो, तो ये 8B के जो क्वेश्चन से खत्म हो गए। अब बात करने वाले हैं हम एमसीक्यूज के और हॉट्स के। इसके बाद तुम्हारा 8B खत्म हो जाएगा। आगे बढ़ रहा हूं मैं, ठीक है। चलो, एमसीक्यू की बात करूं। एमसीक्यू है क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 14। ठीक है। रीता इन्वेस्टेड, बड़ा बढ़िया सवाल है। रीता इन्वेस्टेड 25%। अभी हुआ नहीं। चलो छापो छापो छापो।
हो गया अंशुमन, बस करो, बहुत कितने हो गए। चलो बात बात लिखना आप। ठीक है। रीता इन्वेस्टेड 25% मोर देन सुनील, मोर देन सुनील सेठी। सुनील इन्वेस्टेड, सुनील इन्वेस्टेड 30% लेस देन अभिनव। हु इन्वेस्टेड ₹6,000। क्या ही वाहियात सवाल है, बट व्हाट इज द रिस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन, बिटवीन द अमाउंट दैट कहाँ गई, रीता इन्वेस्टेड, एंड द टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड बाई ऑल ऑफ देम टुगेदर। रेशियो निकालना है, इसमें आंसर दिया हुआ है 35:104। बी है तुम्हारा 13:29। सी है तुम्हारा 101:36। क्वेश्चन किसी को ट्राई करना है कर सकता है, बट आई थिंक तुम लोग को थोड़ा डाउट आएगा, तो मैं खुद सॉल्व करूंगा इसको। 103, ठीक है। चार ऑप्शन दिया हुआ है। रेशियो किसका, आज से 18 तक मेरा एकदम दिमाग खराब रहेगा, क्यों भाई? रिस्पेक्टिव क्यों लगाया? रिस्पेक्टिव नहीं इसके अंदर, रेशियो कुछ है यार, ठीक है। पीएफएम है। पीएफएम क्या होता है अब? पेरेंट्स फैमिली मीटिंग, पेरेंट्स फैकल्टी मीटिंग। पीएफएम होता क्या है पीएफएम? हमारे में पीटीएम होता था, पेरेंट्स टीचर मीटिंग। फैसिलिटेट, ओहो हो, नाम बदल दिया, फैंसी हो गया, महंगा बिकेगा। चलो, सॉल्यूशन। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, बट क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना। सबसे पहले ऐसे किसी भी क्वेश्चन में सुनो, सबसे पहले ऐसे किसी भी क्वेश्चन में तुमको देखना है कौन सी वैल्यू तुमको गिवन है, ठीक है। लेकिन उसके पहले देखो कि हमें निकालना क्या है। हमें निकालना रेशियो किसका, अमाउंट दैट रीता का अमाउंट, रीता अमाउंट डिवाइड बाई टोटल अमाउंट। क्या यही निकालना है हमको? मतलब कि क्या ये रीता अमाउंट, इस बार छुट्टी पर आए हैं पापा जाएं, तो क्या दिक्कत है? अच्छा है तो। डिवाइड बाई रीता का पैसा प्लस सुनील का पैसा प्लस अभिनव का पैसा। हमें ये निकालना है, ये हमको निकालना है। अभिनव को हमको पता है, तो अभिनव ने कितना निकाला है? अभिनव ने का कहना है कि अभिनव भैया तुम्हारे पास 6,000 रुपया है, 6,000 रुपया है। और कहाँ गया भाई? सुनील ने इन्वेस्ट किया है 30%। अच्छा, ए का, जैद का आया है ए, जैद का आया है ए, लेट्स चेक कितना आया हुआ है। अभिनव का है 6,000 रुपया, और सुनील जो कहता है, सुनील कहता है, सुनील शेट्टी कहता है कि, सुन लो सुन लो सुन लो, सुनील कहता है कि उसने अभिनव से 30% रुपया कम जमा किया है। मतलब 6,000 में से अगर 30% ऑफ 6,000 निकाल दिया जाए, तो वो जो पैसा आएगा, वो पैसा आएगा सुनील का। निकाल लो। 6,000 में से 30 × 6,000 डिवाइड बाई 100, तो 2 0 2 0, 7 × 1 1800। मतलब कि 6,000 में से अगर 1800 घटाओगे तो कितना आएगा? 4,800 रुपए। मतलब कि सुनील ने कितना किया है? सुनील ने जमा किया है 4,800 रुपए। ध्यान देना, मैं उल्टा जा रहा हूं। क्वेश्चन में शुरुआत हुई थी रीता से, फिर आया था सुनील, फिर आया था अभिनव। लेकिन चूंकि मुझे अभिनव का पता है, और सुनील जो है डायरेक्टली लिंक करता है अभिनव से, तो उसके बाद सुनील निकला। उसके बाद निकाला जाएगा रीता का, कि रीता डायरेक्ट कोइंसाइड कर रही है सुनील से, और रीता 25% ज्यादा करती है 4,800 से। मतलब जो रीता जी हैं, रीता जी 4,800 रुपए तो कर ही रही हैं, प्लस में 4,800 का 25% ज्यादा भी कर रही हैं।
तो 4800 प्लस 25 × 4800 डिवाइड बाई 100, खत्म खत्म। 4800 प्लस है ये, प्लस 25 × 8 = 200, 0 20, 25 × 4 = 100 और 2, 102। ठीक है, सही है ना? सही है। 1020, 250, 250, 250। हाँ, अच्छे क्वेश्चन है। 4825 सही है। हाँ ठीक है। तो 4800, 5800, 5820 रुपए। ठीक है, मैंने बचपन से हिंदी में कैलकुलेशन की है। 5820 रुपए। अब अगर मैं टोटल की बात करूं, अगर मैं टोटल अमाउंट की बात करूं, तो क्या वो अभिनव का 6000 रुपया, सुनील भाई साहब का 4800 रुपया, और रीता जी का 5820 रुपया जोड़ो, तो 6 4 10 5 15, 15 8 2 10, 16, 16,620 रुपये। इंग्लिश भाई, क्या जोड़ने पे 16,620 आएगा? आना भाई चाहिए मेरे ख्याल से। चेक करो एक बार, चेक करो गाइस, क्या 16,620 आएगा? और रीता जी ने किया है इन्वेस्ट 5820 रुपये। रेशियो पूछा है तुमसे, तो क्या रेशियो 5820 का डिवाइड बाई 16,620 का, जीरो से गया जीरो, 582 है, 2 से काटो, 8 2 15, 6 से 12, 3 15, 3 से काटो, 3 एकम 3, 3 9 27 और चौके 12, 3 पचे 15, फिर 15 और फिर 4, फिर 5 15 14 हो गया, फिर 2 से काटो, तो 9 8 7, फिर काटो, 2 7 7, 97 डिवाइड बाई 277, 7 7 14, तो 16 हो गया, 9 7 16 हो गया। क्या कटेगा? क्या ये कटेगा? 6 4 10 5 15, 15 8 2 10, 16,000 हो गया, 16,620। क्या ये सही है ना गाइस? ये चेक करो एक बार, चेक करो, चेक करो, चेक करो, चार, चार, चार। एक बार चेक करो, सही है। बाकी ऊपर सब सही है। सुनील ने 30% कम किया इन्वेस्ट 6,000 से, तो 30%, 6,000 का 30%, 30%, 36 1800, ठीक है। अरे 4800 नहीं, यहाँ 4200 होगा ना गधों। बट यहाँ 4200 होगा। नशे में, सब नशे में है। सब गलत हो गया। अरे रुक जाओ, आंसर मत मिलो, कैलकुलेशन देखो। यहाँ 4200 होगा, फिर यहाँ हर जगह 4200 होगा। दैट तरीके। पता नहीं क्या करो तुम लोग। देखो, ये 4200 है, ये 4200 है, यहाँ 4200 होगा, तो 42 × 25 करोगे, 25 दूना आता है 50, हाथ लगा जीरो, 25 चौके 100 और 5, 105, 1,50 आया। कितना आया ना? हाँ ठीक है। अब 4800 में जब तुम 1,50 ऐड करोगे, 4800 में 1,50 ऐड करो, 4200 में, 42 5250, तो यहाँ पे है ये 5250। सब नशे में है, सब नशे में है। 4200, 5250, तो 6 4 10 5 15, 15,450 आएगा ये। 15,450, रुको। तुम लोग सही में सॉल्व किए हो बे? 6 4 10 5 15, 15,450। क्योंकि मुझे तो लग नहीं रहा है तुम लोगों को सही सॉल्व किए हो तुम लोग। ये कोई एक्सक्यूज नहीं हुआ। 5250 डिवाइड बाई 15,450, क्योंकि रीता का आया है 5250। हैंग कर रहा है, वेट, हैंग कर रहा है थोड़ा सा। हाँ, 5250। अरे तो कैलकुलेशन देखोगे, वो भी नहीं देखोगे। चलो, जीरो जीरो। अब 525 डिवाइड बाई 1545, 5 से कटेगा, 5 एकम 5, 5 पचे 25 डिवाइड बाई 5 तिया 15, 9, 309, 3 से काटो,
35, 3 से काटो, 103। इसका आंसर है 35:103। अब सुन लो, कुछ गलती होगी कैलकुलेशन में, तुम लोग ध्यान नहीं दे रहे थे। सुनो, मैंने क्या किया है। हमें निकालना क्या था। हमें दिया हुआ था अभिनव, जिसके पास 6,000 रुपए थे। फिर जो सुनील है उसके पास 6,000 से 30% कम थे। सुन लो, सुन लो, सुन लो। 6,000 से 30% कम थे। तो 6,000 में से मैंने 6,000 का 30% घटा दिया, तो आए 4,200 रुपए। और जब 4,200 रुपए आ गए तो रीता क्या कहता है कि सुनील से 25% ज्यादा था। तो 4,200 प्लस 25%, तो 1,050 आया, तो 5,250 रुपए हो गए रीता के। अब टोटल अमाउंट निकाला मैंने तीनों को जोड़ के, 15,450। रीता के पास थे 5,250। रेशियो था रीता बाई टोटल का। तो 5,250 डिवाइड बाई 15,450, सॉल्व करने पे 35:103 आएगा। अब छाप लो चलो। कैलकुलेशन में ध्यान दिया करो गाइज, ऐसे मजा नहीं आएगा। मैं कैलकुलेटर यूज नहीं करता। एक मिनट। मैंने क्या बोला। अभिनव के पास मैंने शुरू किया उल्टा। क्यों? क्योंकि मुझे अभिनव का पता है। क्योंकि अभिनव के पास 6,000 रुपए हैं, तो मुझे अभिनव का पता है। फिर मैंने देखा कि सुनील जो है अभिनव से डायरेक्टली लिंक्ड है, क्योंकि सुनील के पास अभिनव के पास जो पैसा है उससे 30% कम इन्वेस्ट किया उसने। मतलब 6,000, उसका 30% निकालो और 6,000 से घटा दो। तो क्या किया सुनील का मैंने, 6,000 में से 30% और 6,000 में निकाल दिया, तो 4,200 रुपये बच गए। मतलब कि सुनील ने इन्वेस्ट किया 4,200 रुपये। फिर जब बात करता हूं रीता की, तो रीता डायरेक्टली लिंक है सुनील से। रीता डायरेक्टली लिंक है सुनील से। ठीक है। कैसे? 25% ज्यादा इन्वेस्ट किया उसने सुनील से। तो 4,200 प्लस 4,200 का 25% निकाला मैंने, तो 5,250 आया। कितना आया? 5,250 आया। जब 5,250 आ गया, सबको जोड़ दिया, वो आ गया डिनोमिनेटर में। रीता वाला 5,250 ऊपर गया। सॉल्व करने पे 35:103 आंसर आ गया। ठीक है, अब छाप लो। चलो छापो। ये कहने के लिए एमसीक्यू है, एमसीक्यू से क्वेश्चन होते नहीं है। इट इज अ गुड क्वेश्चन, इट इज अ गुड क्वेश्चन। एक कैलकुलेशन एरर, सवाल गलत। यू विल बी कंफ्यूज। इनफैक्ट अगर मैं टीचर होता तो एक आंसर मैं वो देता जो मेरा पहली बार आया था। एक ऑप्शन में वो दे देता। मतलब खुद गलती करो और जो आंसर आ रहा है वो ऑप्शन में डाल दो, ताकि वो गलती कोई और करे तो उसको उसको ले तो सही कर रहा है। बट वो गलत कर रहा है, क्योंकि वो गलती हमने भी की थी। नहीं यार, नो अभी तक। आने तुम्हारे मार्क्स मैथ के मैंने अभी तक नहीं सुने। आई नीड टू नो योर मैथ्स मार्क्स। सी सेट, CSAAT, सी सेट। केवल मैथ्स नहीं होता वो, बेसिकली जनरल एप्टीट्यूड मैथ सब मिक्सअप होता है। रीजनिंग। आई नो योर मैथ्स। सी सेट, CSAT। योर मार्क्स इन मैथ्स आर नो। आई नीड टू नो दैट। अरे यही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारे सारे दोस्त ही हैं। -50 इतना पता है। -50 है? लेस देन 50? अच्छा, मुझसे ज्यादा है। ओके। ओके, 50 हो गए, ठीक है। चलो, हो गया क्या? चलो छापो। गलती कहाँ है यार, नो गलती कहाँ हुई? ये छापो। गलती कहाँ हुई, गलती? परसेंटेज में गलती हुई? परसेंटेज आया कहाँ था? 16%? नहीं समझा मैं। कर तो दिया नीचे, यही फाइनल है अंशुमन। अबे तो कितने मार्क्स क्वेश्चन था वो? 20 मार्क्स क्वेश्चन था वो। तुम लोग एज इट इज छाप दिए होते तो हो जाता। चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब सीखो। गलतियां हुई हैं, सीखो उससे।
अदरवाइज कोई प्रॉब्लम मतलब नहीं रह जाएगा उसका। जस्ट लर्न। हो गया क्या सबका? आगे बढ़े, जल्दी बोलो। मैं आगे बढ़ रहा हूँ अब। बैक हो गया। क्वेश्चन नंबर 15। जल्दी करो अंशुमन, टाइम नहीं है। तो बहुत सुन लिखते हो। तुम्हें समझ में आता है अंशुमन, या बस लिख रहे हो? फिर हो गया ड्रामा। एफ, व्हाट इज एफ? जैद, एफ क्या है? चलो, अंशुमन बोल दो भाई। अब मुझे लगता है कि वो करना पड़ेगा तुम लोगों का। मुझे वो क्वेश्चंस का ना स्क्रीनशॉट लेके रखना पड़ेगा यहाँ पे सॉल्व करने के लिए, जिस पे तुम लोग लिख रहे हो। राजा गॉट 76% मार्क्स एंड सीमा गॉट 480 मार्क्स इन अ टेस्ट। द मैक्सिमम मार्क्स। क्या आसान सवाल है। 80 क्वेश्चन पेपर के मैंने वर्कशीट देखकर क्वेश्चन पेपर का फोटो बड़े करती है, अच्छे उसमें निकल गया। चलते इंग्लिश में था, वो क्लिक कराया था इंग्लिश में। हाँ, इंग्लिश में मार्क्स बताओ सारे। द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द टेस्ट। इंग्लिश में सारे अपने मार्क्स बताओ। टेस्ट इज इक्वल टू 480 मार्क्स। ओके, इक्वल टू कौन से एबसेंट थे? द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाई। अच्छा, मुझे लगा ऑब्टेन्ड बाई राजा एंड सीमा टुगेदर। हाउ मेनी मार्क्स डिड राजा स्कोर? क्या आसान सवाल है। हाउ मेनी मार्क्स डिड राजा स्कोर्ड? सुन लो, सुनो मैं सॉल्व करता हूँ, टाइम नहीं हमारे पास, वी डोंट हैव टाइम टू वेस्ट। राजा ने 76% मार्क्स लाए हैं। सीमा पाई 480 मार्क्स। और दोनों मार्क्स को जोड़ के इतना होता है जितना कि बराबर है। मतलब कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब क्या है कि 76% मार्क्स है प्लस कितने बचे, 24। 24% मार्क्स इज इक्वल्स टू टोटल 100% मार्क्स। क्या यही होगा? 76 24 जोड़ोगे तो क्या 100% मार्क्स होगा? और लिखा क्या है, जो मैक्सिमम मार्क्स है वो कितना है? राजा ने जितना पाया और सीमा ने जितना पाया। तो सीमा ने कितना पाया? सीमा ने पाया 480 नंबर। मतलब जो 24% है वो 480 नंबर के बराबर है। जो 24% है वो 480 नंबर के बराबर है। बहुत ध्यान सुन लेना। जो 24% है वो 480 नंबर है। तो पूछा है कि मैक्सिमम मार्क्स कितना होगा, या राजा ने कितना स्कोर किया। ठीक है, राजा जी ने कितना स्कोर किया। जब 24% तुम्हारा 480 है, तो मुझे अगर निकालना हुआ 24 दूना 48, 24 तिया 72, चार तिया 1200, 8 तिया 24, तो 1420 से ज्यादा होगा। सारा ज्यादा है। 1420 से थोड़ा ज्यादा होगा। 1520 के आसपास का आंसर आएगा। 1520 या 1540 के आसपास। बाकी निकालते हैं। बाकी निकालते हैं, सुनो ध्यान से। निकालना क्या, हमें पता है कि जो 24% है ऑफ एक्स, वो कितना है? 480 मार्क्स है। एक्स क्या है? एक्स है मैक्सिमम मार्क्स। मतलब जो मैक्सिमम मार्क्स हमारे पास एक्स है, उसका 24% है, वो 480 के बराबर है। तो क्या यहां से 24 गुणे एक्स डिवाइड बाई 100 इक्वल टू 480?
तो क्या यहां से 24 गुणे x इक्वल टू 4 8 0 डॉट और 0, x इज इक्वल टू 4830 डिवाइड बाई 24, 24 से कम 24, 24 दूना 48। तो क्या x इक्वल टू 2000, मतलब जो मैक्सिमम मार्क्स से क्या वो 2000 आ गया, एकदम आ गया। अब तुमसे पूछा है कि राजा ने कितना स्कोर किया, तो राजा ने कितना स्कोर किया है, राजा ने किया 76% ऑफ 2000। राजा जी स्कोर्ड 76 into 2000 डिवाइड बाई 100, 20 20। तो एक जीरो हुआ, 6 दूना 12, 2 हाथ लगा, 1 7 दूना 12, 1 14 1 15, 1520 इस करेक्ट आंसर। मैंने सही गेस किया था, 1520 आएगा। क्या आंसर 1520 है गाइस? ऑप्शन नंबर बी, क्या ऑप्शन नंबर बी सही है? बोल दो, क्या ऑप्शन नंबर बी सही है? कोई बोल ही नहीं रहा है। जिंदा हो, जिंदा हो तो साबित करो। महज सांस लेना कोई सबूत नहीं है। अरे कोई है? हाँ ठीक, अच्छा। क्या आंसर 1520 आया है? ठीक, तो 1520 आ गया तो देखो फिर, मजे करो और क्या। करो मजे करो, छापो चलो। फटाक से छापो, जल्दी छापो, जल्दी छापो। अबे, जो हुआ सो हुआ। बेवफा है तो क्या हुआ, मत कहो बुरा उसको। जो हुआ सो हुआ, खुश रखे खुदा उसको। 11 दिसंबर को PT3, अरे कोई दिक्कत नहीं, चिल मारो। दिसंबर है अभी तो, क्या बताया जाए। आर्नो मेरा हाथ देख के बता, क्या मेरे हाथ में सरकारी नौकरी है? तेरा एस्ट्रोनॉमी का है ना, बता। क्या मेरे हाथ में सरकारी नौकरी लिखी है तुम लोगों को? चलो, क्या हो गया, क्या छाप लिया क्या? गाइज, भैंस, एवरीवन डन, एवरीवन 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 डन, डन 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 डन, डन डना डन डन। ठीक है, इट इज वेरी मच डन। लास्ट लाइन, हाँ छापो छापो, कोई दिक्कत नहीं। तुम लोगों को तो एट द एंड जाके रट्टा ही मारना है एग्जाम टाइम में, तो छाप लो, क्या करना है। कोई फर्क नहीं पड़ता, होने दो अनुश्री, कोई दिक्कत नहीं है, चिल मारो, एकदम चिल मारो। ठीक है, चिल मारो, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं क्या करूं? एग्जाम्स कम होने चाहिए, इतना मेरा मानना है, एग्जाम्स को बहुत कम होना चाहिए। ठीक है? अब एक हॉट्स का क्वेश्चन मैं लिख देता हूं, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 जो कि हॉट्स का है। अब मैं सारे सवाल सॉल्व करवा रहा हूं, अब इसके बाद तुम्हारे मार्क्स हैं तो लोग पीट दूंगा मैं। नवंबर में अभी सही हो जाएगा, आपका पेमेंट भी नवंबर में है। मतलब अनु क्या कहना चाहते हो? द फादर गिव्स 1% ऑफ हिज मंथली इनकम टू हिज टू सन्स एज पॉकेट मनी। द एल्डर सन द एल्डर सन गेट्स 80% ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ मनी, टोटल अमाउंट ऑफ मनी गिवन, एंड ही स्पेंड्स 80% ऑफ हिज शेयर इफ ही सेव। चलो अगले क्लास में लिखते हैं ना इसको।